मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि यत् सत्येन जगत् सत्यम् यत् प्रकाशेन भाति तत् यत् प्रकाशेन यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जैसे लोग कहते हैं, हम लोग सत्संग नित्य सुलभ का अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति वन्यते प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति की सारी क्रियाएं होती हैं। अब हम लोग जैसे एक वाक्य पकड़ रखा है कि भाई हमें तो दूसरे का संगम नहीं करते, हमें बर्दाश्त अब नहीं होता किसी का संग साथ, है ना बाबा? ये क्या कह रहे हैं? अपना मानने से ही संग दृढ़ हो जाता है। वो अपना मानना तो मन के अंदर की बात है, तुम बाहर किसी संग करो चाहे न करो, अपना मानने से ही किसी का संग दृढ़ हो जाता है। हमें गुरु जी क्या जाना, हमें चेला जी क्या जाना है, हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, आप दूसरे के संग में रमण कर रहे हैं तो बाहर से संग का क्या प्रभाव पड़ता है? अपना न मानने से असंगता आ जाती है। असंगता में ही भय चिंता दुख अशांति की निवृत्ति हो जाती है और संग आने पर भय चिंता अशांति दुख की आवृत्ति हो जाती है। हृदय में ज्ञान, तुम्हारे हृदय में ज्ञान और ज्ञानी में श्रद्धा है। हृदय में ज्ञान है, ज्ञानी में श्रद्धा है, तब तुम प्रत्येक देह को विनाशी समझ पाओगे और चेतन अविनाशी को आत्मा जानने लगोगे। क्योंकि आत्मा यानी स्वयं, स्वयं माने हम, वही अविनाशी है। और जो अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं होता, वही निर्विकार हो सकता है। और जो निर्विकार हो सकता है वही शुद्ध हो सकता है, वही जन्म मृत्यु से रहित हो सकता है, वही ज्ञान स्वरूप है। देह को अपना ज्ञान नहीं है, देह जड़ है। आत्मा नित्य चेतन है, आत्मा नित्य चेतन है। देह और आत्मा को एक मानते रहना सबसे पहला अज्ञान है। हमें बार बार सद्गुरु ने समझाया है। क्या समझाया है? कि तुम अज्ञान के लिए कुछ न करो, अज्ञान हटे छूटे इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। केवल ज्ञान में अथवा प्रेम में जो नाम रूपों को स्वीकार कर लिया है उसे हटा दो, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। अंधकार को हटाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, प्रकाश के लिए किया जाता। अंधकार के लिए कुछ क्रिया की जरूरत नहीं है। अहंकार को मिटाने के लिए भाग दौड़ श्रम सब व्यर्थ है। केवल अहंकार को समझ लो तो चला जाएगा। अहंकार को छोड़ने के लिए भूमि धन भवन पद परिवार का त्याग कर साधु सन्यासी अगर बने तब तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये अहंकार सबसे पहले त्यागी बन गया, फिर ये विरक्त बना, फिर ये साधु बन गया, उसके बाद ये सन्यासी बना और त्याग सन्यास के बाद ये गुरु बन गया, सद्गुरु बन गया और फिर ये लोगों को शिक्षा दीक्षा देने लगा और ये अहंकार भोक्ता बन गया, धन मान भोग का लाभ पाने लगा। अब अहंकार को होश, अभी बेहोश हो गया, इसको होश ही नहीं है कि इसको हटने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि अब इतना ही तृप्त है कि मौका नहीं देता तुम्हें विचार करने का। आप इसी में जीते रहते हो। हम बहुत बड़े महात्मा, हमारे 2000 शिष्य, हमारे 10,000 शिष्य, हम तो शिष्यों के यहाँ शिष्यों को ज्ञान देने के लिए जाते हैं, वो हमारे यहाँ सब ये सब अहंकार चादर ओढ़ देगा और पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमें सद्गुरु ने पुनः पुनः समझाया है, बार बार समझाया गया है
कि तुम परमात्मा से कभी भिन्न नहीं हो सकते और तुम परमात्मा के ही हो, परमात्मा में ही निरंतर हो। इस सत्य को कभी ना भूलना ही सुरति है। इसको कभी ना भूलना, इसका विस्मरण ना हो, इसी को सुरति कहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं, केवल यह जान लेना है कि असत संग से के प्रभाव से परमात्मा की विस्मृति हो रही है, इसलिए अंतः सुरति जगाना है। और सुरति को जगाने के लिए केवल परमात्मा का स्मरण करना है। स्मरण मात्र से ही नित्य सुलभ अथवा प्राप्त अनुभूत होने लगता है। भगवान ने कहा गीता में, स्मरण मात्र सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। ये सुरति को जगाओ। हमें ये भी समझाया गया है बार बार कि प्रथम तो तन की शुद्धि अगर चाहते हो, शरीर तुम्हारा शुद्ध हो, तो इसके लिए आहार शुद्ध करो। और नंबर 2, नियमित सेवा का व्रत लो। सेवा व्रती होकर नियमित श्रम करो। इंद्रियों की शुद्धि के लिए संयम को साधना सीखो, और संयम सध जाएगा तब तप हो जाएगा। जब संयम सधेगा तो तप होगा, और तप से इंद्रियों की शुद्धि होगी। धन की शुद्धि के लिए नित्य निरंतर कुछ दान करने का अभ्यास बनाओ। धन की शुद्धि के लिए कुछ धन निरंतर दान करने का अभ्यास बनाओ। इतना अभ्यास बना लो कि तुम्हें बिना दान के चैन ही न पड़े। तब धन की शुद्धि हो पाएगी। मन की शुद्धि के लिए संतोष को परम लाभ जानकर संतोष करो और मन को आत्मा में लगाओ, मन को इंद्रियों में मत लगाओ। अगर बुद्धि शुद्ध करना है, आत्मा में बुद्धि को स्थिर कर इस ध्यान को धारण करो। बुद्धि मन के पीछे मत लगाए रहो। अहंकार की शुद्धि के लिए समर्पण करना सीखो। समर्पण क्या है? परमात्मा को ही अपना सर्वस्व जानकर संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों को भीतर भीतर अपनी न मानो, भीतर भीतर परमात्मा की जानो, और बाहर जैसा व्यवहार योग्य हो वैसा व्यवहार करो। यह भी गुरु निर्णय बार बार देते हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, न दुखी बनो न किसी को दुखी बनाओ, न फूटो न फूट डालो, न फूटो किसी कहने से। बहुत चुगलखोरी वाले होते हैं, पहले चुगली कर देंगे और उससे पूछेंगे क्यों, क्या हो गया, पहले पता सब करके बहुत चालाकी। ये फूट डालने वाला दिमाग होता है, हमारे इनके अभी किसी ने फूट डाली होगी, तो ना तो किसी कहने से फूटो और ना किसी में फूट डालने की चेष्टा करो और ना किसी की चुगली करो। नित्य युक्त रहो। कैसे? स्वयं में नित्य युक्त रहो। असत के अनित्य के हमेशा दृष्टा रहो। इतने सजग बनो कि जो भी सामने दृश्य है उसको दृष्टा बन के ही व्यवहार करो, उसमें कर्ता भोक्ता बन के व्यवहार में न उतरो। सर्वांग शुद्ध हो जाएगा। सत्य और असत को विचार करके सत का ग्रहण करना सीखो। नित्य और अनित्य को, जड़ चेतन को तथा देह से चेतन आत्मा को पृथक देखना ही विवेक है। जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसे ज्ञान कहते हैं। जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसे ज्ञान कहते हैं, और जो स्वयं को जाने और अपने से भिन्न पदार्थों को जाने वो ज्ञान है। ज्ञान ही चेतन है, जो न जाने वो जड़ है। अपने निर्विकार चेतन स्वरूप में कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, निंदक का प्रभाव ही न पड़ने दो। इतनी असंगता सीख लो कि ऐसे व्यक्ति की का स्मरण ही ना आवे। कभी कभी होता है ना, घटना घट गई बा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, सालों रेड़े रहते हैं। अब उससे तुम्हारा ही दोष बढ़ेगा।
बढ़ेगा कि नहीं? कभी तुम दोष से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अपने निर्विकार चेतन स्वरूप में कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, निंदक का प्रभाव ही न पड़ने दो, ताकि स्वयं अपनी ओर से किसी पराश्रित सुख के कामी न बन पाओ। किसी से ईर्ष्या द्वेष न रखो, क्रोध में शक्ति का दुरुपयोग न होने दो। तुम्हारे पास बहुत बड़ी पूंजी संरक्षित हो जाएगी। बहुत सावधान रहोगे, तभी शक्ति समय के दुरुपयोग से अपने को बचा पाओ। दुरुपयोग से जो बचाओगे, उसी से तुम्हारी उन्नति और सदगति होगी। प्रायः बहुत कड़ी बात है, कामी मनुष्य अपनी संचित शक्ति को नहीं बचा पाता। ऐसा है क्या? अगर काम भाव से ग्रसित हो जाए तो अपनी संचित शक्ति को नहीं बचा पाता, अपने को निरंतर पतन में ढकेलता है। जितना ही तुम शून्य एवं शांत होकर स्वयं में ठहरोगे, उतनी ही पूर्णता प्राप्त के अधिकारी होते जाओगे, उतने ही निष्कामी होते जाओगे। तुम अंधकार मिटाने के लिए किसी प्रकार का श्रम न करो, प्रकाश प्राप्ति के लिए श्रम करो। प्रकाश होते ही अंधकार स्वतः मिट जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान मिटाने के लिए किसी प्रकार के श्रम की जरूरत नहीं है, प्रत्युत ज्ञान में देखने के लिए निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। अंधकार चाहिए तो प्रकाश बुझा दो, अंधकार नहीं चाहिए तो प्रकाश जला दो। ज्ञान में बार बार देखो, आसक्ति रहने तक तुम कुछ भी साधना करो, कितनी भी तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाए, तुम दुख नहीं मिटा सकते। सुखासक्तिवश कभी न कभी दुख तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कितनी आसक्तियां होती हैं? क्रियाशक्ति, कुछ न कुछ क्रिया करते रहने की आसक्ति, कर्माशक्ति, फलाशक्ति, संबंधाशक्ति और स्थानाशक्ति। बाह्य मंदिर मूर्ति में भी आसक्त मत बनो, कभी न कभी दुख होगा। संत समझाते हैं कि तुम अविवेक के से जिस सुख को भोगना चाहते हो और जिस दुख से बचना चाहते हो, उसे ज्ञान में देखोगे, तभी सुख का लालच, दुख का भय नहीं रहेगा। अगर ज्ञान में नहीं देखोगे तो सुख के पीछे पीछे तुम वस्तुओं के, व्यक्तियों के गुलाम ही बनते जाओगे, अंत में मृत्यु में उतर जाओगे। तब भी तुम्हारी गुलामी नहीं छूटेगी मिथ्या आकारों से। जब दुख का भय नहीं रहेगा, सुख दुख दोनों मिथ्या जानो। मानने के कारण ही सुख दुख का बंधन है। अगर सुख दुख न मानो तो न कुछ सुख देता है, न कुछ दुख देता है। वास्तव में सुख के अनंतर दुख है और दुख के अनंतर सुख की क्षण प्रतीति है। कामी को क्षण प्रतीति होती, उसमें वो अपने जीवन का सर्वस्व गंवा बैठता है, पर इसकी जागृति 90 वर्ष तक जीने में भी नहीं होती, होश नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? ये बेहोश अहंकार अपनी ही हानि करता है, पर इस बात को जानना भी नहीं चाहता। जो जनावे तो कहा हम तो भी गृहस्थ हैं, हमें अभी विरक्त नहीं होना, और ये नहीं पता कि क्या खो रहा है, कुछ नहीं सत सकता, अंत में कि सिवाय मृत्यु के गर्त में गिरना है। इसलिए सुख दुख दोनों नहीं त्यागे जा सकते हैं। वास्तव में सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख की क्षणिक प्रतीति है। ये दोनों निश्चय करके जीव के लिए अलंघ्य है। इनको विवेक से ही समझा जा सकता है, आप इनकी सीमा लांघ नहीं सकते। सुख दुख दोनों ही त्यागे नहीं जा सकते। अतः समस्थित रहने का विवेक जागृत कर लिया जाए तो इनका प्रभाव नहीं पड़ता, और इनका जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारी शक्ति नहीं खर्च होती। हमारी जब शक्ति नहीं खर्च होती, उस शक्ति से हम ऊंचे काम कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। सुख को देखते हुए मन से आसक्ति का त्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति ममता को अभी छोड़ने की योग्यता नहीं है, योग्यता ही नहीं है, समझते नहीं है, तब किसी आत्मतत्ववेत्ता, ज्ञानी या भगवत भक्त अथवा विरक्त संत में ममता आसक्ति को दृढ़ करो।
वो अपने को कहीं नहीं फंसाते, अपने शरीर को भी कहीं नहीं फंसाते, वो तुम्हें तुरंत मुक्त कर देंगे। ज्ञानी भक्ति विरक्त संत की संगति से तुम्हारी देहासक्ति, सुखासक्ति उस समय में ही सत्यानुरक्ति भगवत भक्ति में बदल सकती है और सांसारिक नाम रूपों में आप अनासक्त हो सकते हैं। संत ने बार बार सावधान किया, जगत में जो कुछ भी मिलेगा या मिला है उससे पहले ही तुम्हें परमात्मा मिला है, उसको खोजने की जरूरत नहीं है और वो निरंतर मिला रहेगा। लेकिन तुम उसको जानो तो, तभी तो अन्य चीजों की मिलावट से बच पाओगे। यह संत संदेश यदि भूलते रहोगे तब तो असत संग से मुक्त कभी नहीं हो सकते। अहं ज्ञान से जितना ही आकार छूटते जाएंगे उतना ही वो प्रेम में भरता जाएगा। अहं ज्ञान इच्छाओं के रहते अहंकार निरंतर दरिद्र बना रहता है। याचना समाप्त नहीं होती, इच्छाओं का अंत तो है ही नहीं। जब तुम कुछ भी न चाहोगे तब आपकी स्वतंत्रता भी अनंत हो जाएगी। और अनंत स्वतंत्रता वाला व्यक्ति जब कभी तुम्हें भजन, ध्यान, पूजा पाठ आदि साधना न करने का खेद हो, न कर पाओ, उसी समय ध्यान से देखो कि तुम्हारे किए बिना शरीर में, मन में क्या क्या हो रहा है, तुमने कहाँ किया। वो सब अद्भुत कार्य जिसकी शक्ति से हो रहे हैं, उस महान में इस कर्ता अहंकार को समर्पित देखो। कुछ करने की चिंता ही न करो, तो कुछ भी करने की चिंता से मुक्त हो जाओगे। जो हो जाए सो होने दो, जो ना हो जाए तो तुरंत मन को देखने लगे। कृतज्ञता पूर्वक ऐसे सब समर्थ प्रभु की स्तुति करो, ऐसे सर्व समर्थ प्रभु की स्तुति करो। परमात्मा की चेतना से अधिक, परमात्मा से अधिक तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं। जो मानते हो कि है तो ये तुम्हारा भ्रम है, और जो मानते हो है उसका सदुपयोग करने की योग्यता धारण करो, उसको सीख लो कि उसका सदुपयोग कैसे करें, आगे काम आएगा। जो वर्तमान में नहीं है उसका स्मरण हटाते रहो। परमात्मा निरंतर है, इसलिए परमात्मा का स्मरण नहीं रहता। जो नहीं है उसका स्मरण रहता है। अब है ना, कितना बड़ा सच है। जो नहीं है उसका स्मरण रहता है, और जो निरंतर है उसको स्मरण की जरूरत, उसके सन्मुखता की जरूरत है। जो भी इधर घूमे है इधर घूम जाए, है ना। सन्मुख हो, कितनी बड़ी बात है। देखो ये बात सब संत कहते हैं, सन्मुख हो, भजन करे कृतज्ञ बने, कुछ नहीं। परमात्मा निरंतर है, इसलिए उसका स्मरण नहीं रहता। परमात्मा के लिए स्मरण की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी सन्मुखता की जरूरत, उनकी ओर मुंह करने की जरूरत है। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनाशय तबहि, कोटि जन्म अघनाशय। कोटि माने करोड़ जन्म के अघ, इसलिए परमात्मा को स्मरण की जरूरत नहीं है, अपने स्मरण की जरूरत है। स्मरण मात्र सुलभ पार्थ, अपना स्मरण करोगे तो हूं ना। अपने को भूल गए और सब जगह घूमने लगे, मन चंचल हो गया। अपना विस्मरण हुआ कि मन चंचल, और परमात्मा को स्मरण की जरूरत नहीं है, उसकी ओर मुख करने की जरूरत है। हमें गुरुदेव ने समझाया, जब तुमने सुन ही लिया है परमात्मा अथवा ईश्वर हृदय में प्रतिष्ठित है, इस बात को मानते क्यों नहीं हो? मानना चाहिए ना। तो गुरुदेव समझा रहा है, क्यों नहीं मानते हो? फिर तुम अपनी प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो? जब ईश्वर तुम्हारे हृदय में प्रतिष्ठित है तो अपनी प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो? अगर अपनी प्रतिष्ठा तब भी चाहते हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है।
कितना बड़ा फाल्स लेके जी रहे हो। जब तुमने स्वीकार कर लिया कि संसार में जो कुछ भी है सबका मालिक परमेश्वर है, तब तुम किसी वस्तु के, व्यक्ति के मालिक क्यों बनते हो? उसको जिसकी आवश्यकता है क्यों नहीं उसको देते? तुम्हारे पास रखी कोई वस्तु बकता है तो उसको दे दो, नहीं देते। इसलिए ये बहुत बड़ी बेईमानी है, अनाधिकार चेष्टा है, कि मन की महामूढ़ता है। और मूढ़ता त्याग कर ज्ञान में देखना सीखो, तभी तुम गुरुदेव के शिष्य हो पाओगे। अगर न सीख पाए तो तुम शिष्य नहीं हो पाओगे। यह भी देखो, कुछ भी दृश्य अदृश्य है, जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है दिख रहा है, वो सब परम प्रियतम परमात्मा का है। सभी कुछ परमात्मा का जानकर उसके प्रति स्नेह से, कृतज्ञता से भरे रहो। और प्राप्त वस्तु से, जो तुम्हें वस्तु प्राप्त है, तुम्हारे जो निकट के लोग हैं, निकटस्थ व्यक्तियों की निष्काम सेवा करते रहो। निकटस्थ परिवार है, निकटस्थ समाज है, निकटस्थ जो तुम्हारे, जब कोई निकटस्थ आवे उसके उस रूप में जिसके जितना अधिकार योग्यता हो उसकी उतनी सेवा करते हैं। परमात्मा की चेतन शक्ति द्वारा बाहर भीतर तन मन बुद्धि आदि सब गतिमय हो रहे हैं। ये गति अगति में हो रही है, ये समझना सीखो। जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा को पाने के लिए करने का विचार उठाए, परमात्मा को के लिए कुछ करने का विचार उठाए, हम कुछ करें, लोग श्रृंगार कराते हैं, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, ये सब तो करते हैं। लेकिन जब तुम्हारे मन में कुछ विचार उठे तब देखो परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे किए बिना ही कितना महान कार्य बाहर भीतर हो रहा है, ये देखना आ जाए। अनेकों अपराधों में अपने ज्ञान स्वरूप के साथ निरंतर सुलभ शांति का विस्मरण बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध ज्ञानाग्नि से ही भस्म हो सकता है। इसलिए अभी अभी यह दृढ़ निश्चय करना है कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है। अपने सच्चित स्वरूप का स्मरण करते रहो। और चित्त जब कभी बहुत चंचल हो तब पूरक और रेचक करो, इससे शिथिलता जड़ता दूर हो जाएगी। अशुभ का विरोध न करो, शांत रहो, अशुभ स्वतः गिर जाएगा, उसको सहयोग मत दो। अपने आप में बुद्धि स्थिर कर लो, कोई सहयोग न दो अशुभ को। चिंताओं कामनाओं के शांत होने पर ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध से शक्ति को बचाते रहने से बुद्धि का विकास होता है। अगर हम ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध में पड़े रहते हैं, हमारी बुद्धि क्षीण होती है। और जो लोग ऐसे लोग हैं उनमें बुद्धि में विचार शक्ति नहीं होती। सभी के प्रति शिष्टाचार करो, विनय भाव रखो, कृतज्ञता रखो, प्रेम की मधुरता से अपने मन वाणी को भरे रखो। प्रीति में विनाशी नाम रूपों को तो स्थान ही मत दो। जो कुछ करो अविनाशी की प्रसन्नता के लिए करो। कुछ समय की बात है, पता नहीं विनाशी रूप कब समाप्त हो जाए। प्रीति में जो भर लोगे उसी से प्रीति ढक जाएगी और उसी में अपने को अनुभव करोगे। बस आज पर सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूर्खता है, निरर्थक बिताना महामूर्खता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार
कब तक रहेगा जो माना है अधिकार, कब तक रहेगा नहीं समझ पाना महामूढ़ता है, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो। जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो। ये अज्ञान की सीमा पार कर लो, ये अज्ञान की सीमा पार कर लो। देरी लगाना महामूढ़ता है, देरी लगाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, सभी संत गुरुजन समझा रहे हैं। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे कोई फिर हाथ मलना पड़ेगा, जिसे कोई फिर हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। देरी लगाना महामूढ़ता है, देरी लगाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न आती विषमता के पीछे, समता न आती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको, कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको। कहीं लोभी बन करके धन में न अटको, कहीं लोभी बन करके धन में न अटको। अचल में रहो चपल
मन में न अटको, अचल में न हो जल, मन में न अटको। पथिक अटक जाना महामूर्खता है, पथिक अटक जाना महामूर्खता है। ममता बढ़ाना महामूर्खता है, ममता बढ़ाना महामूर्खता है। सभी संत जन जो समझा रहे हैं, सभी संत जन समझा रहे हैं। ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है, ये चर्चा भुलाना महामूर्खता है। जो कुछ असत्य है, दुखद है, शांतिकर है, उसे भूलना सीखो। वियोग अपमान हानि को भी भूलना सीखो। वर्तमान का सदुपयोग करो। मनुष्य की सामर्थ्य बुद्धि से नहीं है बल्कि अभ्यास से आती है। मनुष्य की सामर्थ्य बुद्धि से नहीं बल्कि अभ्यास से आती है। इसलिए अपने मन को चेला बना के रखो, और जो अपने मन को चेला बना लेता है वही गुरु की शरण ले लेता है, और जो गुरु की शरण ले लेता है वही देह की पूजा और गुरु की पूजा को एक नहीं मान सकता। वो देह की पूजा गुरु की पूजा एक नहीं मानता। गुरु आज्ञा को पूर्ण करना ही सच्ची गुरु की पूजा है। अपनी लघुता को गुरुता में लीन करने के लिए गुरु आज्ञा का पालन करना गुरु की उपासना। अपनी लघुता को दूर करने के लिए, अपनी लघुता को गुरुता में लीन करने के लिए गुरु आज्ञा का पालन करना ही गुरु उपासना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं हौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिरस्तु।